इंदौर में टीआई के सुसाइड मामले में आया नया मोड़। आग के से झुलसने से एकमात्र चश्मदीद की हुई मौत। सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किया फैसला। राज्य शासन पुनर्वास नीति के तहत देगी इनको सहायता। इंदौर में पति ने पत्नी को 3 बार तलाक कहकर दिया तलाक। फ्लैट उसके नाम कराने का बनाया दबाव। महिला के थाने में कराई शिकायत दर्ज। जबलपुर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हुई चर्चा। सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रमुख मौजूद। अंबिकापुर में नशीली इंजेक्शन बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से 150 नग इंजेक्शन और बाइक हुई बरामद। इंजेक्शन बेचने के फिराक में था आरोपी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवाने। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। इंदौर में टीआई सुसाइड मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। टीआई हाकम सिंह के सुसाइड मामले में चश्मदीद और एएसआई रंजना खांडे के भाई कमलेश खांडे की गुरुवार रात मौत हो गई, जिसमें आग से झुलसने के बाद गंभीर हालत में इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कमलेश के घर वालों का कहना है कि स्टोव में आग भभकने से वो उसकी चपेट में आ गया, लेकिन प्राथमिक जांच में यह आत्मदाह का मामला बताया जा रहा है। गौरतलब है कि कमलेश घटना का एकमात्र चश्मदीद था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इनका जलने कारण ये खाना बनाते समय, कंडे जलाते समय पेट्रोल कंडे में डाला, उसमें भपक निकली, उस कारण ये झुलस गए और इस कारण उनको एडमिट किया। 5 दिन की डेट हो गई। बतला रहे हैं ये असर हुआ और थोड़े से उसको बुझाने से हाथ वगैरह भी हुए हैं, जल गए हैं। और उसी समय मेरे भाभी चिल्लाई तो परिवार का जो बाहर बैठा हुआ था वो दौड़ कर आए, पानी वानी डाला करा और उसके बाद भैया को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इनको धार ले जाओ, धार रेफर करा। धार वालों ने कहा कि आप इनको इंदौर ले जाओ। कि कमलेश पिता गोविंदलाल खांडे निवासी संजय नगर धामनोद का जलने से इलाज हेतु भर्ती हुआ है, जिसके प्राथमिक बयान लेने के प्रयास किए गए थे, किंतु वो बयान देने की स्थिति में नहीं था। तो उसकी मां नीलाबाई और पत्नी माया के बयान लिए थे। क्या बयान में क्या बोला? जिन्होंने बताया है कि वो सुबह दाल बाटी बना रहे थे, उसकी पत्नी और वो, तो कंडे जल नहीं रहे थे, तो कमलेश के द्वारा कंडों पर पेट्रोल डाला गया, जिससे आग भड़कने से उसे जल गया। सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों के शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने से तंग आकर एक महिला सहित 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये कदम उन्होंने समाज के मुख्य धारा से जुड़कर सामान्य जीवन जीने के उद्देश्य से उठाया है। इन लोगों ने नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में सीआरपीएफ एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के सामने बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। इन सभी को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। और अंबिकापुर पुलिस ने 150 नग नशीली इंजेक्शन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान अमित हालदार निवासी तातापानी जिला बलरामपुर हुई है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पास एक युवक भारी मात्रा में नशीली इंजेक्शन बेचने के फिराक में है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोविड-19 से बचाव के लिए कोविड के दूसरे डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच की अवधि घटाकर अब 6 महीने कर दी गई है। अभी तक इसे 9 माह के अंतराल में लगाया जा रहा था, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नए निर्देशों के आधार पर राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला
टीकाकरण अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित करने तथा लोगों के बीच इसके व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर 9 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, जहां कोरबा, कोरिया, राजनांदगांव समेत कई जिले में एसपी बदल दिए गए हैं। वहीं एसपी डी रविशंकर को जशपुर, एसपी संतोष सिंह कोरबा को एसपी भोजराम पटेल को महासमुंद, एसपी प्रफुल्ल ठाकुर को राजनांदगांव और एसपी त्रिलोक बंसल को कोरिया की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही एसपी इंदिरा कल्याण एलए सेला को गोरेला पेंड्रा मरवाही की कमान सौंपी गई है। सीतापुर नगर पंचायत ने 5 दुकानों की नीलामी की है। इन दुकानों को पहले भी नीलाम किया जा चुका था, मगर नीलामी के बाद तय वक्त में दुकानदारों से राशि नहीं मिल पाई, इसलिए राजसात करते हुए इन दुकानों को एक बार फिर से नीलाम किया गया। इससे नगर पंचायत को 54,13,000 रुपए प्राप्त हुए। नीलामी में काफी लोग आए और बढ़ चढ़कर बोली लगाई गई। कुल नगर पंचायत सीतापुर में कुल 5 दुकानों की नीलामी रखी गई थी। इसमें 2 दुकानें जो है आरएस कॉलोनी पे हैं, दुकान नंबर 11 और 14, और 3 दुकानें बस स्टैंड पे थीं। उसमें से 11 और 14 नंबर जो दुकानें हैं आरएस कॉलोनी में, वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, और 12 और 14 बस स्टैंड पे जो दुकानें हैं ये दोनों महिलाओं के लिए आरक्षित थी, और एक जो है 13 नंबर जो दुकान है वो सामान्य वर्ग अनारक्षित थी। इस तरह से हमने 5 दुकानों की नीलामी की। अमूमन कितने में नीलामी हुई सर सब दुकानें? हमारे 5 दुकानें मिला के 54 लाख और 13,000 रुपये नीलामी हुई। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रशासन ने आगामी त्योहार ईद उल अजहा को लेकर शांति समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी समाज के प्रमुखों को बुलाकर शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की गई। साथ ही अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिया है, जिसमें त्योहार में किसी भी प्रकार की रुकावटें न आए। आपको बता दें कि सभी चौराहों में जिला प्रशासन की अपनी नजर बनाए रहेगी। साथ ही मस्जिदों के पास वाली सड़कों पर वाहनों के रूट भी बदल दिए जाएंगे। कल बकरीद का और देवशयनी एकादशी का त्यौहार है, जिसको लेकर के आज शांति समिति की बैठक कंट्रोल रूम में जिला स्तरीय आयोजित की गई थी, जिसमें जिला के सभी समाजों के प्रमुख जो उपस्थित हुए थे, शांति समिति के सदस्य। सबसे कल के कार्यक्रम के विषय में चर्चा हुई कि किस प्रकार से कल सुबह की नमाज होगी और कब्रिस्तान है और कुर्बानी इत्यादि का कार्यक्रम जो रहेगा, एवं पूजा पाठ का जो देवशयनी एकादशी का कार्यक्रम है वो किस प्रकार रहेगा, जिसमें पुलिस व्यवस्था और अन्य जो भी व्यवस्थाएं उनको चाहिए, जिला प्रशासन के साथ में ये व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई, और सभी से शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक एक दूसरे के त्यौहार में सम्मिलित होने की अपील की गई, और सभी ने विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार शांति व्यवस्था इस जिले में हमेशा सभी प्रेम व्यवहार से एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे, उसी प्रकार शामिल होकर के हर्षोल्लास से त्यौहार मनाएंगे। और 10 तारीख यानी कि कल पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, सारी तैयारियां कर ली गई है। इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ तनवीर जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ प्रशासन ने तैयारियां की है। जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। तनवीर, किस तरह की प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई है ईद उल अजहा को लेकर? जी बिल्कुल, कि जैसा कि जिस तरीके से कल 10 तारीख को पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा, वहीं गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी ईद उल अजहा त्यौहार को देखते हुए आज शांति समीक्षा की बैठक की, जिसमें समाज के सभी प्रमुखों को बुलाया गया और शांति से और प्रेम से त्यौहार मनाने के लिए सबको कहा गया। वहीं पे अगर हम प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरीके से देखिए ईद उल अजहा का जो त्यौहार है ये मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं ये सुबह से
तैयार होकर मतलब नहा धोकर सुबह 7 बजे ये अपनी अपनी मस्जिदों की तरफ निकल जाएंगे और ईद उल अजहा की नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के बाद जो है ये मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। उस दौरान जिस मुबारकबाद देने के दौरान जब रोड में काफी भीड़ का माहौल होता है, काफी भीड़ हो जाती है, तो पुलिस प्रशासन ने उसकी तैयारी के लिए जो भी मस्जिदें जो रोड के किनारे की जितनी भी मस्जिदें पड़ेंगी उन सभी की रोडों को वाहन की वजह से डिस्टर्ब ना हो पाए, इस वजह से वाहन को डिवाइड कर दिया गया, उनका रूट चेंज कर दिया गया ताकि ईद उल अजहा का त्योहार और जो नमाज के बाद जो मुसलमानों का एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देना, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना है। वहीं पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन ने नगरीय प्रशासन को भी ये बात कही है कि आपकी जो नल का जो पीने का पानी है, सुबह का जो सप्लाई है वो 8-9 बजे का जो टाइम है उसको कल आप सुबह 5 बजे से ही सुचारू कर दे, 5 बजे से चालू कर दे, क्योंकि तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जब सुबह 7 बजे मस्जिद अपनी नमाज अदा करने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं पानी की कमी से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो सुबह 5 बजे से जब लोगों के घरों में पानी आ जाएगा तो टाइम पे नहा के और अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल तनवीर, और कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रशासन के द्वारा जो कुर्बानी के बाद का जो कचरा होता है, जो निस्तारण करना होता है, नगर निगम के द्वारा इसको लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरह से समीक्षा बैठक में साफ बता दिया कि कुर्बानी के तहत एक तो सार्वजनिक जगह पे कुर्बानी नहीं की जाएगी। लोग जहां पे पहले पारंपरिक तरीके से जो कुर्बानी करते थे वही कुर्बानी होगी, और जो भी साफ सफाई को लेकर नगरीय प्रशासन की तरफ से सुबह से ही सबको अलर्ट कर दिया जाएगा। आज शाम से ही उनकी टीम को गठित कर दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों को नगरीय प्रशासन को सख्त तरीके से बोला गया है कि आप अपनी टीम को मुस्तैद करें। सुबह 6 बजे से ही बिल्कुल साफ सफाई के लिए बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, और बकरीद की जो कुर्बानी जो होती है वो सार्वजनिक जगहों पे तो होगी नहीं, और लोगों के घरों में वो जो इसका जो कचरा है, जो गंदगी है, वो किसी भी तरीके से सड़कों पे नजर नहीं आनी चाहिए। इसके लिए नगर पंचायत को भी अलर्ट किया गया है। जी चलिए तनवीर, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईद उल अजहा का त्योहार कल पूरे देश में मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इंदौर में एक महिला इसलिए मतदान नहीं कर पाई क्योंकि उसके पति ने उसे न तो मतदाता पर्ची दिया और ना ही वोटर आईडी दी। इतना ही नहीं, पति ने पत्नी को 3 बार तलाक कहकर त्याग दिया। पूरा मामला इंदौर के MIG थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सादिक खान की पत्नी ने उस पर मतदान नहीं करने और तलाक देने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता के मुताबिक पिछले 4 माह से घरेलू विवाद के कारण दोनों अलग रहते थे, और जब वो अपने ससुराल मतदाता पर्ची लेने गई तो पति ने फ्लैट उसके नाम कराने का दबाव बनाया और मतदान पर्ची भी देने से मना कर दिया। साथ ही 3 बार तलाक बोलकर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं शिकायत ये करने गई थी कि मैं BLO की पर्ची और मतदान कार्ड अपना लेने के लिए घर गई, क्योंकि मेरे पति ने 3-4 महीने से मुझे घर से निकाला हुआ है, तो मैं वोट देने के पर्पज से घर पर गई थी। 3 तलाक दे दिया क्या मैम? हाँ, तो उन्होंने दरवाजे पर ही कहा कि मैं पर्ची नहीं दूंगा और मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ, और दरवाजे पर ही कह करके बाहर निकाल दिया। एक महिला ने आवेदन दिया है कि MIG थाना क्षेत्र में वो रहती है और पति के पास उसकी मतदान की पर्ची थी, और उस मतदान की पर्ची को पति से देने के लिए मांगने के लिए वोट देने के लिए गई, और बार बार कहने के बाद भी नहीं दिया, तो उसका ये आरोप है कि पति ने उसे 3 तलाक दे दिया, 3 तलाक बोला। तो इस बात पर उसने शिकायत की है। उस मामले की जांच संबंधित थाना प्रभारी को सौंपी गई। यह MIG थाना क्षेत्र का मामला है। सर, क्या कोई कार्रवाई की जाएगी आगे? इसमें तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है, उसमें उनके पारिवारिक विवाद और बाकी जो वैधानिक स्थिति होगी उसके अनुसार इसमें कार्रवाई। कितने साल शादी को हो गए थे, ऐसी कुछ जानकारी आई सर सामने? 4-5 वर्ष इनको शादी को हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ भाषा सर्वेक्षण और बहुभाषा शिक्षा योजना विमर्श पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह कहा कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों
को बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने और शिक्षा में सुधार करने के लिए सर्वे कर एक ठोस कार्य योजना तैयार करे। साथ ही शिक्षकों को भी भाषाई शिक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए। इस दौरान मंत्री ने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां भाषाई सर्वे करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ब्लॉक कांग्रेस समितियों के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों की सूची जारी कर दी है। ये सूची प्रदेश चुनाव अधिकारी हुसैन उमर दलवाई ने जारी की है। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 307 ब्लॉक समितियां हैं, जिसका चुनाव 16 अप्रैल से 31 मई के बीच होना था, लेकिन तय समय में चुनाव नहीं होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कार्यकारिणी बैठक में नाराजगी भी जताई थी, जिसके बाद अखिल भारतीय केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद सूची जारी की गई। चलती यात्री गाड़ी में आरक्षित टिकट की जांच टिकट निरीक्षकों द्वारा आरक्षण चार्ट से की जाती थी, लेकिन अब ये जांच ई डिवाइस से की जाएगी, जिससे ट्रेन में बर्थ पर नहीं पाए गए यात्री को उपलब्ध बर्थ वेटिंग लिस्ट या आरएसी टिकटधारी को प्रदान की जाएगी। कागज चार्ट रहित इस नई ई डिवाइस रूपी हैंड हेल्ड टर्मिनल की शुरुआत पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर मंडल से की है, जो जबलपुर से निजामुद्दीन तक चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ ही मंडल में प्रयोग की जाएगी। डीआरएम संजय विश्वास ने इसे चल टिकट निरीक्षकों को सौंपा और उपयोग का तरीका बताया। जो पैसेंजर टर्न अप नहीं होता है उसको अगर आप वहाँ पे इंडिकेट कर देंगे तो अगला स्टेशन में ऑटोमेटिकली क्लाउड के माध्यम से इसमें चला जाएगा, आपका सिस्टम में चला जाएगा। तो पहले जो प्रॉब्लम था कि इन रूट चेकिंग में कोई पैसेंजर टर्न अप नहीं हुआ, बात खाली जा रहा है, तो अगला स्टेशन वाले पैसेंजर्स को मालूम नहीं पड़ता है। तो ये इसके माध्यम से तुरंत मालूम चल जाएगा और पैसेंजर जो है करंट बुकिंग में भी उस फैसिलिटी को उपलब्ध कर सकते हैं। पुलिस ने लगातार नक्सलियों से लोहा ले रही डीआरजी टीम का वार्षिक उत्सव मनाया। इस दौरान विभिन्न खेलों का आयोजन भी किया गया, साथ ही मेडिटेशन एवं योग भी किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जवानों के साथ अपना समय व्यतीत किया, तो वहीं जवान भी इस आयोजन से बेहद खुश नजर आ रहे थे। खेल के दौरान जवानों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने कांधे पर उठाकर नाचकर अपनी खुशियां जाहिर की। जी, ये पहली बार हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि जो डीआरजी की टीम है हमारी अंदर संवेदनशील इलाके में रह के हर वक्त रात दिन काम कर रही पूरी साल भर, उनको रिफ्रेशमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए और फिजिकल गेम्स एक्टिविटी के लिए ये डीआरजी उत्सव नाम से हमने एक प्रोग्राम जो है 2 दिन का किया था, जो कल और आज के दिन संपन्न हुआ है। इसमें सभी प्रकार के गेम्स का प्रतियोगिता हुई है, जिसमें डीआरजी के सभी जवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। साथ ही योगा और मेडिटेशन की भी इसमें सुबह क्लासेस लगाई गई हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इसमें फायरिंग और अन्य प्रकार की जो युद्ध कौशल की चीज़ें वो भी अपने जवानों को कराई हैं। खाना भी, भोजन भी उनका हुआ है। सुकमा में जिला प्रशासन ने कलेक्टर विनीत नंदनवार को उनके उत्कृष्ट कार्यकाल के लिए सम्मानित करते हुए विदाई दी और नवनिर्मित कलेक्टर हरीश एस का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने विनीत नंदनवार के कार्यकाल की सराहना की। वहीं नंदनवार ने जिले से कलेक्ट्री की शुरुआत को अपनी खुशनसीबी बताते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में वो पले बड़े हैं और उन्हें यहाँ विकास कार्य करने का गौरवशाली अवसर मिला। इसके बाद उन्होंने समस्त अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए बेहतर स्वास्थ्य और जिले के विकास की कामना की। नरसिंहपुर के गाडरवारा स्थित प्रसिद्ध माता के दरबार में विधि विधान से आषाढ़ नवरात्र की पूजा संपन्न हुई, जहां भक्तों ने हर साल की तरह इस साल भी 9 दिन तक पूजा अर्चना की। वहीं अंतिम दिन सैकड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ जमी दिखाई दी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।